तो 1 पाउंड 100 रुपीज का है, तो आप गुणा भाग कर लेना अपनी प्लीज, फिनिश हो जाए उसके रूम का। तो मैं ये 2 फोटो फ्रेम लेकर आई हूँ, साफ कर सकते हैं। और इसकी भी जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommies, lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. शुरुआत करने जा रही हूँ वीडियो की एक शॉपिंग हॉल के साथ। अभी मैं पाउंडलैंड गई थी और पाउंडलैंड में ही एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड पेप एंड को, जहाँ पे आपको क्लोथिंग लाइन, होम एसेंशियल, ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो 1 पाउंड की नहीं होती है, उससे ज्यादा की होती हैं। और अब पाउंडलैंड में भी ऐसा कर दिया है कि हर चीज जो है वो सिर्फ पाउंड की नहीं है, कुछ जो है उन्होंने एक्स्ट्रा रेट की चीजें भी वहां पे रखी है, कुछ 2 पाउंड की मिल जाएंगी, कुछ 3 पाउंड की मिल जाएंगी। सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स मैच। पहले जो है पाउंडलैंड में हर एक चीज जो है वो 1 पाउंड की हुआ करती थी, एंड आई यूज्ड टू लव शॉपिंग ओवर देयर। वो ना एक हैप्पी शॉपिंग होती थी वहां पे कि पाउंडलैंड चले जाओ। एक 99p करके एक स्टोर हुआ करता था यहाँ शेफील्ड में, तो वहां से शॉपिंग करते थे। खैर पुरानी बातें। तो आज मैं वहां गई थी और काफी सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ। कुछ चीजें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई थी काफी टाइम से, तो मैंने स्टॉक कर लिया है। तो सोचा कि चलिए आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे ये बड़ा सा बैग रखा हुआ है, मिसलेनियस आइटम्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी है। तो जैसे जैसे मेरे हाथ में सामान आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये एक पैकेट है वेजी स्टिक्स का। ये ईवी के लिए कभी भी जैसे मंचिंग के लिए, स्नैकिंग के लिए उसे देना होता है। मोस्टली जब हम लोग लाइक कार में होते हैं तब होता है ना कि बच्चों को कुछ हाथ में दे दो, तो शी लव्स दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये 4 पैकेट इसके अंदर आते हैं। ये भी मैंने पाउंडलैंड से लिया था, आई थिंक 2.5 पाउंड समथिंग का है ये। ऑल राइट, इसके बाद मैंने ली है एक ये लेगिंग। ये बाहर से जो है ना इस तरह से बहुत ही शाइनी, आई थिंक कुछ कुछ लेदर वाला लुक देती है, बट ऑब्वियसली लेदर की नहीं है, इतनी सस्ती नहीं आती है। और ली मैंने किस लिए, क्योंकि ये अंदर से ना फ्लीस मटेरियल की है। इग्नोर माई नेल्स, मैं इसीलिए नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। ऑल राइट, तो ये ना फ्लीस मटेरियल की अंदर से, काफी गर्म है। साइड में इसमें जो है ना यहाँ पे जिप है, और ये सेल में थी। अभी ना जनवरी में हर जगह जो है वो सेल चल रही है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 12 पाउंड था और ये 6 पाउंड की है। तो हाफ रेट में ये हो रही थी। और साइज में दिखा दूं आपको, यूके साइज 12 मैंने लिया है, क्योंकि ये काफी स्ट्रेचेबल है। तो मुझे लगा अगर मैं यूजुअली मैं 14 लेती हूँ, साइज 14 मीडियम आता है मुझे यहाँ का, तो इसीलिए मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, कहीं ऐसा ना हो कि लूज फिर वो नीचे खिसकती रहे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि ऊपर करो बार बार। एंड आई पी मुझे हाई वेस्ट पसंद है, तो वो यहाँ पे बस टिकी रहे मेरी। वैसे भी आई हैव अ बेली फैट, तो मेरी जीन्स जो है मैं हाई वेस्ट लेती हूँ, तो बस मैंने यहाँ पहनी तो वो यहाँ रहती हैं पूरा दिन। ऑल राइट, तो इसीलिए मैंने ये साइज 12 में ली है। ट्राई नहीं करी है मैंने अभी तक, बट देख के अंदाजा हो रहा है कि हाँ ये आ जाएगी। और इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो ब्लैक एंड ब्लू कॉमन सा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। ये ना तो ब्राउन है ना खाकी है, इट इज इन बिटवीन, बहुत ही अलग सा ये कलर है। अब लाइट में पता नहीं है कैसा आ रहा होगा। ऑल राइट, तो मैंने एक तो ये ली है अपने लिए। इसके बाद ये ईवी का लिया है मैंने। ये बहुत ही ब्रॉड है, ये मैंने साइज लिया है 9 to 12। ये भी सेल में है 3.5 पाउंड का। अच्छा, 1 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज का होता है। तो प्लीज आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं कि दीपिका इंडियन रुपीज में तो बताया नहीं। तो 1 पाउंड 100 रुपीज का है, तो आप गुणा भाग कर लेना अपनी प्लीज। तो यहाँ पे ये 9 to 12 का मैंने लिया है। हालांकि ईवी को जो नॉर्मल कपड़े हैं वो फिलहाल 1.5 से 2 साल वाले आ रहे हैं उसकी लंबाई की वजह से, बट ये बहुत ही ब्रॉड था तो मैंने छोटा ले लिया। और क्यूट इतना था ना ये यूनिकॉर्न वाला, तो बस मुझसे रुका नहीं गया, मैं कहा ले ही लेती हूँ। तो उसको आराम से आएगा, काफी ढीला आएगा ये वाला।
तो ये ईवी के लिए लिया है। इसके बाद एक मैंने ये ब्लैक कलर की लेगिंग ली है, ये अद्वी के लिए है। लेगिंग क्या है, ये जैगिंग है, जीन्स और लेगिंग के बीच का, थोड़ा सा स्टिफ होता है इसका मटेरियल बट स्ट्रेचेबल रहती है। साइज 8 में ली है मैंने उसके लिए। ये थोड़ी सी लूज रहेगी क्योंकि अद्वी इज काइंड ऑफ गर्ल के उसको पजामी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। शी डजंट लाइक जीन्स क्योंकि वो बहुत टाइट रहती है। तो बड़ी मुश्किल से वो इसके लिए तैयार हुई है क्योंकि बाहर जाओ तो वो हर जगह पजामियां पहन के नहीं जा सकती। बाहर जाओ तो ट्राउजर जीन्स कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है। तो खैर वो मानी इसके लिए, तो उसके लिए मैं ये एक लेकर आई हूँ। और मैं अपनी भी लेकर आई हूँ क्योंकि जो मेरी ब्लैक वाली थी वो खराब हो गई थी, तो मैं अपनी भी एक जैगिंग लेकर आई हूँ। और ये मेरे वाली जो है ये सेल में हो रही थी, ये 9 पाउंड की हो रही थी। ओरिजिनल प्राइस आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या था, इस पे लिख भी नहीं रहा कहीं पे, आई डोंट नो कि कितना था, बट फिलहाल इस पे यहाँ पे 9 पाउंड लिखा हुआ है। और ये साइज 14 में मैंने ली है। तो हाई वेस्ट रहती है, हाई वेस्ट आई लव इट, और कंफर्टेबल रहता है। और ब्लैक इज लाइक हमेशा चलता ही है, तो ब्लैक जीन्स में हमेशा रखती हूँ अपने साथ। और सेम जो है मैंने ये हल्के से ब्लूइश कलर में ली है, डार्क ब्लू है मेरे पास। ये कुछ पर्पल और ब्लू के बीच का है, तो डिफरेंट सा लगा मुझे, तो मैं सोचा चलो एक ये भी ले लेती हूँ। और ये भी सेल में थी, ये भी 9 पाउंड की हो रही थी, लाइक 900 रुपीज़ की। तो 3 मेरी जीन्स आ गई, बहुत दिनों से पेंडिंग था, मुझे लेनी थी। ओके, इसके चलो कपड़े ही आ रहे हैं सबसे पहले हाथ में। इसके बाद मैंने एक ये अद्वी के लिए ड्रेस ली है, ये ए लाइन ड्रेस है। और ये स्मॉल साइज में मैंने ली है, एक्स्ट्रा स्मॉल होती तो ज़्यादा बेटर था, बट जो स्कीवी होती है टर्टल नेक, अगर वो अंदर पहन के उसके ऊपर पहनेगी तो ये बहुत ही स्मार्ट लगेगी। तो ये सर्दियों के पर्पज से मैंने उसकी ले ली है। हल्का सा फ्लीस मटेरियल है इसका, अंदर से हल्की सी गर्म है ये, और नी लेंथ की है ये वाली। तो जब भी वो पहनेगी ऑब्वियसली दिखाऊंगी, बर्थडे आने वाला है उसका, देन आई थॉट कि चलो ले लेती हूँ, देखते हैं क्या प्लान बनता है उसके बर्थडे का। एक ये ड्रेस ली है उसके लिए, और एक मैंने ये ली है। पैटर्न इसका भी ऐसा ही है, लाइक स्टाइल वही है, बस डिजाइन अलग है इसका। बिजी प्रिंट है दोनों का ही, और वही फुल स्लीव्स है, स्मॉल साइज में, ए लाइन कुर्ती है, नी लेंथ तक की कुर्ती बोल रही हूँ, ड्रेस। तो ये ले ली है अभी के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, इसीलिए ले ली मैंने। ओके जी, इसके बाद अद्वी के लिए मैंने एक ये फ्लीस ली है, ये इस तरह से है, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत वार्म सी है। फुटबॉल क्लास के लिए उसको चाहिए थी क्योंकि बाहर खेलते हैं ये लोग। उसकी एक थी मैकेंजी वाली, वो उसको छोटी हो रही थी तो टाइट आती थी उसको, तो वो कंफर्टेबली खेल नहीं पा रही थी। तो पिछले 2 हफ्ते से उसने वही पहनी है। तो मैं यही सोच रही थी कि जाऊं लेकर आऊं। उस दिन मैटलैंड भी गए थे तो वहां पे नहीं मिली थी, तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। थोड़ी सी ना ये शॉर्ट है, लाइक जैसे क्रॉप हुडीज होती है ना, ये उस टाइप की है, बट उसको सही आएगी। वैसे साइज जो है मैंने इसका आई थिंक साइज 8 लिया, हाँ स्मॉल, तो इसका मैंने साइज स्मॉल लिया है। और ये 10 पाउंड की है, तो हुडी के साथ है, वार्म है, तो अंदर टी शर्ट पहन लेगी और नीचे उसका जो है फुटबॉल का जो भी जैगिंग वगैरह होती है वो पहन के, देन शी विल बी सेफ। अदरवाइज ठंड इतनी हो रही है ना, घबराहट ही होती है। अच्छा, एक मैं उसका ये स्कूल का कार्डिगन लेकर आई हूँ। उस दिन मैटलैंड गए थे तो एक मिल गया था वहाँ पे, और एक मैं जो है वो आज पैपनको से लेकर आई हूँ। और ये है 6 पाउंड का है ये, और इसकी एज आई थिंक मैंने 12 से 13, हाँ ये मैंने 12 से 13 साल के बच्चे के हिसाब से लिया है। अद्वी जो है वो 10 साल की ही होगी, बट उसकी हाइट अच्छी है, मेरे जितनी ही हो रही है ऑलमोस्ट। ओके, तो कपड़ा तो यही था। इसके बाद मैं लाई हूँ ये दूसरा भी, हाँ ये 2 फोटो फ्रेम लेकर आई हूँ मैं। जब यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है ना, तो इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स जो है वो बच्चों के लिए जाते हैं। तो अद्वी के फोटोग्राफ जो है वो आए रखे थे बहुत दिनों से, इस साल के, तो वो फ्रेम नहीं हो पा रहे थे। और अब उसका रूम जो है वो भी रेनोवेट हो रहा है, तो डिफरेंट डेकोर हम लोग करने वाले हैं।
बस उसके बर्थडे से पहले सारा काम फिनिश हो जाए उसके रूम का। तो मैं ये 2 फोटो फ्रेम लेकर आई हूँ। ये 2 साइज के ही फोटो हैं उसके, एक बड़ा है एक छोटा, तो इसमें उसके फोटो लगाएंगे इस बार वाले। तो ये 2 फ्रेम पेपनको से, और ये पाउंड के ही हैं, लाइक 1-1 पाउंड का। ओके जी, और क्या लेकर आई हूँ, वैलेंटाइन का बहुत सारा स्टफ आया हुआ था, तो अद्वी ने पहले ही जो है वो अपना वैलेंटाइन गिफ्ट मुझसे ले लिया है। वो ये टैडी लेकर आई है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है ये। तो ये हो गया। ओके जी, कोलगेट एंटी कैविटी ये लेकर आई है टूथपेस्ट, और मल्टी सरफेस वाइप। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही अच्छी है, ये पोमेग्रेनेट वाला है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। डेली बेसिस पे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ सरफेस जो है वो एकदम से क्लीन करने पड़ते हैं, तो मैं हमेशा एंटीबैक्टीरियल वाइप जो है वो रखती हूँ। अदरवाइज स्प्रे और क्लॉथ से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बट यस, और फिर किसी भी ब्रांड का ले आती हूँ, विल्को जाती हूँ तो विल्को से ले आती हूँ, फाउंडलैंड गई तो वहाँ से ले आई। बट इसकी खुशबू, ओ माय गॉड, सो नाइस। तो ये लेकर आई हूँ। एक मैं अपना ये मल्टी सरफेस क्लीनर लेकर आई हूँ, इससे आप कुछ भी साफ कर सकते हैं। तो किचन वाला मेरा खत्म हो रहा था, तो हर चीज़ जो है वो आप इससे साफ कर सकते हैं। और इसकी भी जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड, ये ग्रेप फ्रूट वाला है, पिंक ग्रेप फ्रूट है ना, ये वो वाली खुशबू है। वैसे मुझे तो फ्लोरा का लेना था बट अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो वो। और ये अद्वी लेकर आई है अपने लिए पेन, उसको ड्राइंग में ना आउटलाइन के लिए वो ब्लैक पेन का यूज़ करती है, तो उसमें उसको चाहिए थे, उसके ख़त्म हो रहे थे, तो ये एक पेन का सेट ये पाउंडलैंड से है। और ये वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस बार लेकर आए हैं। हेड एंड शोल्डर जो है वो ही मोस्टली यूज़ करते हैं, बट इस बार लगा कि चलो चेंज करके देखते हैं, क्योंकि इस बार अद्वी को भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, या तो इस बार वेदर ज़्यादा वर्स है यहाँ का इस वजह से, या फिर ग्रोइंग एज, हार्मोनल इम्बैलेंस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो सोचा कि चलिए ये वाला ट्राई करके देखते हैं। एक फ्रेंड है, उन्होंने ट्राई किया था एंड शी वाज सेइंग इट इज़ गुड, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। मैं खुद भी ट्राई करूँगी क्योंकि मेरी स्किन जो है वो भी डैंड्रफ प्रोन ही है। तो लेट्स सी के कैसा काम करता है, आई गिव यू फीडबैक इन कमिंग वीडियो। ओके, वुडन स्पैचुला मेरी सारी खराब हो गई थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। 3 का सेट है ये, और ये 1 पाउंड का है, तो इट इज़ वेरी किफ़ायती। तो ये हो गया। और जी काजल पेंसिल जो है ये लेकर आई हूँ। वैसे मैं तो कम ही लगाती हूँ काजल, बट फिर भी मैं रखती हूँ इन केस ज़रूरत पड़ जाए। तो काजल नहीं थी मेरे पास, तो इसीलिए मैं ये काजल लेकर आई हूँ। और जी आज मैं लेकर आई हूँ नेल पेंट। एक तो ब्लैक, ये अद्वी ने लिया है, उसको पता नहीं कैसे ब्लैक का उसको कुछ डिज़ाइन बनाना है नेल के ऊपर, तो ये ब्लैक नेल पेंट, और ये जेल फिनिश वाला है। और 2 मैं ये कलर लेकर आई हूँ। मैं हमेशा ना रेड पिंक किसी तरह के लाती हूँ, बट ये थोड़े से डिफरेंट हैं, तो लेट्स सी के कैसे लगेंगे। तो ठीक है, अद्वी ने याद दिलाया उसको ये लेनी थी, तो लगे हाथ में, नहीं ये 2 ले ली, मुझे भी ये कलर पसंद आ गया, देन आई वाज लाइक कि चलो ले लेते हैं। साथ ही जो है मैं 2 लिपस्टिक लेकर आई हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ। एक पिंक कलर की है, और एक ना थोड़ा सा लाइट कॉफ़ी कलर जो होता है, ये वो है। मैंने स्वॉच करके देखा था, दे वर नाइस। आई डोंट नो लिप के ऊपर क्या टिंट आएगा इनका, जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि हाँ ये कैसी निकली हैं। वैसे ये 24 स्टे वाली हैं, तो लेट्स सी। हल्की सी ग्लॉसी हैं, मैट नहीं है, ये ग्लॉसी हैं। एक मैं ये लंच बॉक्स लेकर आई हूँ, ये 2 पाउंड का था, और पता नहीं कि मुझे इसके कंपार्टमेंट वगैरह अच्छे लगे, कैपेसिटी अच्छी लगी। इस तरह से ये बॉक्स है। गरम वरम तो इसमें कुछ रहने नहीं वाला, लेकिन कई बार होता है ना कि आप ऐसे सैंडविच देते हैं। इवन दो मैंने जो ये गरम वाले ले रखे हैं, इनमें भी 100% तो गरम रहता है नहीं है, वो गुनगुना सा ही रह जाता है लंच टाइम तक, तो वो इतना गरम तो रहता नहीं। तो इसकी कैपेसिटी अच्छी थी कि कभी बड़ा सा सैंडविच कुछ देना हो तो ये है। इसके ऊपर ये कंपार्टमेंट है, एंड बेस्ट पार्ट इज दिस, इसके साथ ये छोटी सी एक डिब्बी है जिसमें आप केचप वगैरह कुछ दे सकते हैं। साथ ही इसमें फोक स्पून जो है ये भी है। तो इवन दो इस वाले कंपार्टमेंट में ना, निकल जा भैया, बड़ी तगड़ी ग्रिप है,
ओके निकल गया। तो जैसे मैं उसको योगर्ट ड्रिंक देती हूँ ना, तो वो भी इसके अंदर फिट आ जाएगी। और ये ना 2-3 कलर में अवेलेबल था। एक येलो था जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पिंक कलर, पिंक भी ना जो बहुत ज़्यादा शार्प सा पिंक होता है वैसा था। तो ये ग्रीन मुझे थोड़ा सा सही लगा, सोबर से। इवन कैमरा में ब्लूइश सा आ रहा है, बट ये ग्रीन कलर है। तो मैं कल ले लेती हूँ, 2 पाउंड में तो क्या मिलता है, तो कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ये एक लंच बॉक्स उसके लिए लेकर आई हूँ अद्वी के लिए। तो इसको मैं वॉश करूँगी, इसको यहीं रख देती हूँ मैं सिंक में। और जी इसके बाद कुछ पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं। ये ऑलवेज के पैड्स जो है, सैनिटरी पैड्स, ये यूज़ करती हूँ मैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास कमेंट आया था, वो रिसेंटली जो है वो मूव हुए थे, बट इंस्टाग्राम पे इतने सारे जो है ना वो कमेंट आ जाते हैं और कई बार फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि कहाँ किसको रिप्लाई करना था। तो विस्पर मैंने यहाँ पे नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ यूके 11 साल हो गए हैं, तो 12 हो गए अब। ओके तो नहीं देखा मैंने। और मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑलवेज के ये ट्राई करे थे। और आप किसी भी ब्रांड का लें, बस ये देख लें अगर आपको हैवी फ्लो होता है, ये जो डॉट्स बनी हुई होती है ना, ये मैक्सिमम हो उसके अंदर। तो अभी जो इन्होंने ये 4x वाला भी आने लगा है, तो 2 डॉट यहाँ पे खाली रहती हैं, ये जो बनी रहती है ना, आई थिंक ड्रिप्स आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, फोकस, यस। तो ये नाइट वाला है। तो नाइट वाला जो है वो थोड़ा लॉन्ग भी होता है, तो अगर आपको हैवी फ्लो होता है देन यू कैन यूज दिस वन। तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगी। तो ऑलवेज के सही निकले हैं, तो ये मैंने ला के रख लिया है स्टॉक। और कुछ ये पैंटी लाइनर्स, तो होता है ना पीरियड से पहले बाद में कई बार थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो जाता है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर वो ये कि आप ड्राई रहते हो, क्योंकि इफ़ यू डोंट कीप दैट एरिया ड्राई तो फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था, तो तब मैंने ये सैनिटरी पैड्स वगैरह दिखाए थे, एंड समवन वाज सेइंग कि दीपिका आप इतना ओपनली कैसे बात कर लेती इन चीज़ों के बारे में। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ हाइड करने की बात है। इट इज जस्ट ए मंथली प्रोसेस, और सब जानते हैं वो बहुत पहला टाइम था कि जब इस चीज को छुपाया जाता था, कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। बट आई थिंक इट इज वेरी कॉमन एंड इट शुड बी वेरी कॉमन। ये कुछ ऐसी डिसीज नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ ऐसे डिस्कस ना करें, कुछ ऐसा रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट नेचुरल मंथली थिंग जो हर लेडी के साथ होती है। सो मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने में कुछ शर्म आनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं और उससे कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सकती है, देन व्हाई डोंट वी। तो यस, ये ऑलवेज की जो सैनिटरी पैड्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ। एंड आई वुड से पैंटी लाइनर इज मस्ट अगर आपको वाइट डिस्चार्ज वगैरह भी होता है या फिर पीरियड से पहले और बाद में थोड़ी बहुत लीकेज, तो यू नीड टू कीप दैट एरिया ड्राई, क्योंकि आपने देखा भी होता है जहाँ पे नमी आती है वहाँ पे फंगस लगनी शुरू हो जाती है। सो वो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है। सो कीप योर सेल्फ ड्राई, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यस, यही थी सारी की सारी शॉपिंग, और 17 मिनट्स जो है वो इसी में हो गई हैं। तो छोटी मोटी जो है वो मैं ईवी की क्लिप या जो कुछ भी आज शाम को बनाने वाले हैं, आई एम गोना ऐड इन दिस वीडियो। और आई होप आपको ये मिक्स्ड हॉल पसंद आया होगा। और आज के डिनर मेन्यू में एक डिश है सूप। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्क्रैच से ही सारा सूप बनाऊँ, बट सैटरडे डिनर मोस्टली यही होता है कि विकास कुक करते हैं, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और इंडियन शॉप से वो ये सूप के पैकेट लेकर आए थे, वो बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे पफ शीट है, और इधर गार्लिक ब्रेड का ये एक पैक है, और यहाँ पे है पनीर जिसको हम स्टफ़ करेंगे पफ पेस्ट्री के अंदर। तो इन सारी चीज़ों से हमारा आज का डिनर रेडी होने वाला है। तो सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पनीर है मेरे पास, और उसको मैंने सेट नहीं किया था। और साथ ही मेरे पास ये रीगल का तंदूरी मसाला है। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है, या फिर ड्राई पाउडर भी आता है, आप उसको घोल के भी ऐड कर लें। अदरवाइज ये सारे इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर डाल लें, तो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर रहता है इसका। और जब जल्दी से कुछ बनाना हो तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मिंट पाउडर डाला है, और सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। ये जो सॉस थी हमारी तंदूरी सॉस, इसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होता है। बाकी तंदूरी मसाला अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हमारी पनीर वाली तंदूरी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है, और साथ साथ क्लीनिंग करते रहें।
और अब यहाँ पे जो पफ शीट है उसको एक्चुअली हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, एक वेजी स्टफ बनाएंगे और एक पनीर स्टफ बनाएंगे। तो वेजी स्टफ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होने वाला है, इससे सब्जियों का जो क्रंच है वो एज इट इज़ रहता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे कुछ ऑलिव्स लिए हैं, उनको हम कट कर लेंगे और साहब यहाँ पे चॉपिंग कर रहे हैं। कुछ हेलपिनोज हैं, उनको भी यहाँ पे चॉप कर लेंगे। एक बिल्कुल स्मॉल साइज की रेड अनियन है, इसको भी हम थिनली स्लाइस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है लेटस, और लेटस ना हो अगर आपके पास तो आप कैबेज भी ले सकते हैं, उसको बिल्कुल फाइन श्रेड कर लें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो बिल्कुल श्रेडेड इसके अंदर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ आपको चाइनीज फ्लेवर वाली जो डिशेस होती हैं वो वाला टेस्ट आएगा। तो जो लेटस है इसको भी हम बिल्कुल फाइनली यहाँ पे श्रेड कर लेंगे। तो सारी चॉपिंग जो है हमारी यहाँ पे डन हो गई है। अब पफ पेस्ट्री मैंने आपको पैक यहाँ पे दिखाई दिया है। फ्रिज सेक्शन में ये हर जगह हर सुपरमार्केट में अवेलेबल होती है। इंडिया में है आप तो आपको कन्फेक्शनर शॉप पे भी मिल जाएगी और आप घर पे भी बना सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा मेहनत भरा काम है। कभी टाइम मिला तो ऑफ कोर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट यही लगता है ये कन्वीनियंट रहता है, यहाँ बाय करना बहुत ईजीली अवेलेबल है, तो ये लगता है कि क्यों फिर इतने झमेले में पड़ो। तो चलिए यहाँ पे अब हम बना लेते हैं अपनी पैटीज। तो मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 हम पनीर स्टफ बनाने वाले हैं, 3 हम वेजी स्टफ बनाएंगे। तो यहाँ पे लेके और बस इसके अंदर पनीर हमें स्टफ कर देना है। मैंने पहले भी आई थिंक 3-4 तरीके से पफ पैटीज बनाने की आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इट इज़ सच अ गुड इवन लंच बॉक्स रेसिपी एज वेल। डिफरेंट तरीके से आप पफ शीट को यूज़ करके और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की जो चटर पटर होती है वो बहुत पसंद आती है। तो जो पनीर वाली हमारी पैटी थी वो मैंने स्टफ़ करके रेडी कर ली है, और जो बाकी की है हमारी उनको बस मैं फोल्ड कर रही हूँ और स्लाइटली मैं उनको प्रेस कर रही हूँ किनारों से। जो पनीर वाली थी उसको मैंने फोक से सील किया था, साथ ही मैंने ऊपर भी उसको थोड़ा सा फोक से प्रिक कर दिया था, उससे एयर निकलती रहती है और ऐसा नहीं होता है कि पफ शीट जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है और अंदर तक जो है वो प्रॉपरली सिक नहीं पाती और बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पोक कर देते हैं तो उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है। तो बस अब हम इनको ओवन में रख देंगे, और ओवन के लिए भी जो टेम्परेचर होता है, जो पफ शीट होती है उसकी पैकेजिंग उसके ऊपर मेंशन रहता है। तो बेसिकली 200 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के करीब आपको इन्हें बेक करना होता है, बट एवरी ओवन इज डिफरेंट, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और मीनवाइल आप इसको चेक करते रहें कि अगर आपका ओवन फैन फोर्स नहीं है या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसमें जो है वो हीट नहीं लगती है, तो मे बी आपको इसको फ्लिप भी करना पड़े। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसा भी ओवन हो आपके पास या एयर फ्रायर में आप इसको कर लें। इवन तो आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जैसे कढ़ाई में बेकिंग की जाती है कि नीचे थोड़ा सा नमक बिछा के और उसके ऊपर आप जो है वो स्टैंड रख के और फिर इसको बेक कर लें। और यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स थी इनके ऊपर हल्के से हमने चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं और साथ ही लेमन जूस डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड करा है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस के प्लेस पे विनेगर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस जो होता है वो डाल सकते हैं। तो इसकी जो स्टफिंग हो जाती है, जो फ्लेवर हो जाता है वो बिल्कुल चाइनीज़ वाला हो जाता है। बट हमें इसी तरह का पसंद है इसलिए हमने ये रखा है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन तो बता ही दिया है, आप जैसे चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हमारी जो स्टफिंग है उसको हमने मैरिनेट कर दिया, उसको रख छोड़ेंगे। मीनवाइल यहाँ पे अब हम सूप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सूप की भी जो इंस्ट्रक्शन है वो पैक के ऊपर लिखी ही है। बस ये था कि पूरा डिनर आपके साथ मैं शेयर करने वाली थी, देन आई थॉट कि चलिए ये भी शेयर कर ही देते हैं। तो कितना पानी डालना है एवरीथिंग मेंशन्ड ओवर देयर। तो पहले थोड़ा पानी डाल के उसको घोला है और उसके बाद फिर सारा पानी डाल के बस अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें एक्चुअली कुछ भी ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें बेसिल का जो फ्लेवर है वो पसंद आता है, तो थोड़ा सा बेसिल यहाँ पे हमने ऐड करा है और इसको अच्छे से हम यहाँ पे बॉईल कर लेंगे। और साहब ही सारी कुकिंग कर रहे हैं, मैं बस बीच बीच में आके कुछ एक चीज़ों में उनकी हेल्प करा रही हूँ। तो इट इज़ काइंड ऑफ माई डे ऑफ एंड इट इज़ रिलैक्सिंग एज वेल।
तो चलिए अब अपनी वेजी पैटी जो है उनको स्टफ़ कर लेते हैं। तो ये जो पफ है जो मैंने ओपन छोड़ दिए थे, ये अच्छे से बेक हो गए हैं और इनके अंदर बस जो स्टफिंग है वेजिटेबल वाली वो हमें रख देनी है। तो अगर आप वेजिटेबल शुरू में डाल के और इसको प्रॉपरली बेक करते हैं तो वेजिटेबल एक तो वो गर्म हो जाती हैं और फिर वो सॉगी भी हो जाती हैं। इस तरीके से उनका क्रंच बरकरार रहता है, उनका टेस्ट बरकरार रहता है और गरम पैटी और ये ठंडी ठंडी वेजिटेबल, इट इज़ सुपर्ब कॉम्बो एंड इट इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो वेजी वाली हमारी रेडी हो गई है और साथ ही हमारी जो पनीर वाली है वो भी रेडी हो गई है, गार्लिक ब्रेड भी डन हो गई है और साथ ही हमारा सूप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें टेबल पे रख दी हैं और इट इज़ सच डिलीशियस डिनर और जो फटाफट तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई बुनाई नहीं होती। सैटरडे मोस्टली लाइक अवर रोस्ट डिनर, बट आज तो हमने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया और इस तरह से हमने प्लेटिंग करी थी। यहाँ पे है सूप और साथ में वेजी पैटी और एक गार्लिक ब्रेड। दिस इज़ माई प्लेट। पनीर वाली जो है वो बस मैंने थोड़ी सी ही बाइट ली थी, बट मैंने इतना ही खाया था एंड सूप वॉज रियली वेरी टेस्टी। और बस अब हम तीनों बैठ गए हैं अपना मील इंजॉय करने के लिए। ईवी जो है आज बहुत गलत टाइम पे सोई, वो शाम को 4 बजे के करीब सोई क्योंकि जब हम शॉपिंग पे गए थे तो वो प्राम में सो गई, लेकिन जो उसकी प्रॉपर नैप होती है लंबी वाली वो नहीं हुई। तो फिर वो बहुत टायर्ड हो रही थी, तो फिर मैंने सुला दिया कि कोई बात नहीं, अगर लेट उठेगी बाद में रात को लेट सोएगी तो संडे है, मैनेजेबल, हम लोग भी देर तक सोते रहेंगे। तो लेट तक जागी वो, आई थिंक 12 बजे जाके फिर वो दोबारा सोई रात के लिए। बट हम लोगों ने मूवी इंजॉय करी फोन भूत एंड इट वाज सच अ गुड मूवी। इवन अद्वी एंजॉयड एज वेल। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आई थिंक या तो प्राइम पे है या फिर नेटफ्लिक्स पे, आई एम नॉट 100% श्योर। तो चलिए बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।